प्रदीप प्रसाद भाई अब 14 साल से हजारीबाग को सेवा करते आए हैं। गरीब का मसीहा है बस गरीब का दिल में बसे हुए हैं। प्रदीप प्रसाद को आने से हमको लगता है कि मनीष जायसवाल से लाख गुना ज्यादा ही काम। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी झारखंड में? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार जी बनेगी। हाँ। आपको क्या लगता है? बीजेपी का ही बनेगा मैडम, कितनों काटेगा कोई वोट, लेकिन बीजेपी का ही बनेगा। और बीजेपी का जो है सिस्टम काम करने का तरीका वो कांग्रेस से बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या मूड है? हजारीबाग की जनता का क्या मूड है? हजारीबाग का जनता तो प्रदीप प्रसाद, लेकिन सरकार महागठबंधन की। नमस्कार, इस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में इस बार झारखंड की जनता किसे जनादेश देगी यह जानने के लिए हम भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद है और हजारीबाग के लोग क्या कहते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वो जानते हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार पहली तो बात है, मैं हजारीबाग का लोकल नहीं हूँ, बाहर से बस रिसेंटली आया हूँ, सर्विस में ज्वाइन किया हूँ। क्या अगर लोकल क्या स्थिति है क्या नहीं है उतना अंदाजा भी नहीं। कहाँ से हैं आप? जमशेदपुर से, ठीक है ना? तो जमशेदपुर से भी वोट बेटर होगा। जमशेदपुर में तो माने कहाँ, पूर्वी या पश्चिम में है। अच्छा, तो किसको देख रहे हैं इस बार पश्चिमी से, वही बताइए। क्या लग रहा है, सरयू राय की बन्ना गुप्ता? दोनों में माने कांटे की टक्कर होगा। इसका बाद देखिए किसका क्या होगा। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी ये बताइए। झारखंड से तो है, ये बताइए। बोलना मुश्किल है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कि बीजेपी? कोई भी बन सकता है, कोई भी बोलना मुश्किल है। दोनों का पलड़ा भारी लग रहा है। दोनों का। चलिए, तो जमशेदपुर से हैं तो हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं, आपसे बात करेंगे। आप यहीं के हैं, हजारीबाग के? नहीं, कहाँ के? हम विष्णुगढ़ के हैं। कहाँ? विष्णुगढ़ के। तो ये झारखंड के ही हुए ना? जी। इस बार किसकी सरकार बनेगी क्या लग रहा है? अभी तो देखिए दोनों का माहौल जैसा है, बहुत गर्म माहौल है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जेएमएम का भी जो है रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो बीजेपी का भी माहौल अच्छा है, तो इस बार बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। जी। हेमंत सोरेन काम अच्छा किए हैं? काम देखे जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं है। नहीं हुआ है काम। नहीं हुआ। इस बार मोदी का जो लहर है, इस लहर में हम लोग भी आगे आना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार हो चुका है जेएमएम का। इस बार मोदी को चांस देना चाहिए। इस बार मोदी को चांस देना चाहिए। चलिए, तो आपसे भी जानेंगे, आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? नहीं, शर्मा रहे हैं। आप कहाँ से? वही हजारीबाग से है। हजारीबाग के वोटर हैं। चलिए, क्या लग रहा है इस बार क्या है जनता का वोट? जनता का वोट हमेशा के जैसा मोदी का ही लग रहा है। हाँ। इस बार जो कैंडिडेट है यहाँ से प्रदीप प्रसाद और कांग्रेस से है मुन्ना सिंह, किनका फाइट देख पा रहे हैं आप ज्यादा? हमको तो लग रहा है प्रदीप प्रसाद ही निकलेंगे। प्रदीप प्रसाद निकले? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, काम वो किए हैं क्षेत्र? हाँ बिल्कुल किया है। विधायक नहीं रहे तो? ये दोनों है, पर बीजेपी का जो है सिस्टम काम करने का तरीका वो कांग्रेस से बहुत अच्छा है। हेमंत सोरेन का 5 साल के कामकाज को कैसे? वो सबसे महा बेकार है। हाँ। सबसे महा बेकार है। वो कैसे बन गया हमको लगता है शिबू सोरेन के कारण बन गया, वरना उसका बनने का कुछ है ही नहीं, कोई काबिलियत ही नहीं है उसका, वो सीएम लायक है ही नहीं। और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक है, उनको कैसे देखते हैं? उनके कामकाज को, बोलने की शैली व जिस तरीके से वो पब्लिक से बात करती है? 2 कॉपी हेमंत सोरेन की कॉपी ही है वो। कल्पना सोरेन? जी, वो हेमंत सोरेन की कॉपी ही है वो, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। और इस बार हजारीबाग में बदलाव होना ही चाहिए, जरूरी है। हमको लगता है कि अगर प्रदीप प्रसाद बन गए तो बदलाव होगा ही होगा। बदलाव होगा ही होगा। ऐसे हजारीबाग में काम हुआ है? मनीष जायसवाल भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब तो सांसद बन गए। हाँ, जब तक वो रहे हुआ है, लेकिन बहुत स्लो हुआ है। स्लो। जिस स्पीड में प्रसाद के आने से रफ्तार पकड़ेगी विकास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप प्रसाद को आने से हमको लगता है कि मनीष जायसवाल से लाख गुना ज्यादा ही काम होगा। चलिए, आपसे जानते हैं भैया, क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या मूड है? हजारीबाग की जनता का क्या मूड है? हजारीबाग का जनता तो प्रदीप प्रसाद, लेकिन सरकार महागठबंधन की। सरकार महागठबंधन की बनेगी, लेकिन हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद का कैसा काम काज करते हैं? प्रदीप नहीं, वो जो लोकप्रिय नेता हैं, काम किए हैं, इसलिए हजारीबाग के लिए मैं प्रदीप प्रसाद, बाकी सरकार गठबंधन की। बाकी सरकार गठबंधन। हेमंत सोरेन का काम काज अच्छा लगा? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री। अभी तक के जितने 20 सालों का मुख्यमंत्री काल में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन आप हजारीबाग में बीजेपी को मैं बीजेपी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
जो कैंडिडेट हैं वो काम करने वाले कैंडिडेट हैं। काम करने वाले जी, काम करने की वजह से। चलिए देखिए, हजारीबाग में हम इस वक्त मौजूद हैं, भ्रमण पर निकले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव होना है, 2 चरणों में मतदान है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। और ऐसे में हजारीबाग की जनता का क्या मूड है, क्या सोचते हैं? आप यहीं के हजारीबाग के, कहाँ के हैं आप? हम लोग अलग विधानसभा से आते किस विधानसभा? झारखंड के ही हैं या बाहर के? झारखंड के हैं। किस, बताइए। हैं, मांडू विधानसभा। अच्छा, मांडू से हैं। क्या लग रहा है इस बार मांडू में क्या हवा है, ये बताइए। हम लोग अभी गांव में नहीं रहते हैं, हम तो काम करते हैं। फिर भी वोट देने जाएंगे ना? जाएंगे उसमें। कांग्रेस से है जेपी भाई पटेल, बाकी और लोग खड़े, किनको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो हम नहीं कर सकते। अभी नहीं कह सकते। नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। भैया, कुछ और लोग भी हैं हजारीबाग से, तो उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या विधानसभा का रुख है हजारीबाग में। हजारीबाग में विधानसभा का बीजेपी का मार है। बीजेपी का जी मार? हाँ, बीजेपी का मार है। क्या जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, कैसे कैंडिडेट? प्रदीप प्रसाद भाई अब 14 साल से हजारीबाग को सेवा करते आए हैं। गरीब का मसीहा है बस मैडम। गरीब का दिल में बसे हुए हैं। इस बार भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे वो। क्या कहेंगे आप? मेरे नजर में तो मसीहा भी वही है, प्रदीप प्रसाद बीजेपी का है। वो अभी नंबर 1 में ही रहेगा। वो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो दूसरी बार, लेकिन वो हमेशा से रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। जनता का हमेशा सेवा करते हैं। उनके घर जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है मैडम। माने कि उसका झोली भर के ही आता है वहाँ से। माने कितनों कष्ट रहता है, लेकिन वो सबका निवारण करते पूरा हैं। परिवार आपका जी वही वोट करेगा। जी जी मैडम, एकदम क्या श्योर। लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी झारखंड में? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार जी बनेगी। हाँ। आपको क्या लगता है? बीजेपी का ही बनेगा मैडम। कितनों काटेगा कोई वोट, लेकिन बीजेपी का ही बनेगा। चाहिए। चलिए, हमारे साथ भैया है, उनसे भी जानते हैं। भैया, हजारीबाग से हैं, जी बोलिए। कैसा चल रहा है पहले ये बताइए? गाड़ी कैसा चल रहा है? गाड़ी तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। और हाँ, विधानसभा का हवा कैसा चल रहा है हवा- हजारीबाग में? हवा प्रदीप भैया का ज्यादा है। प्रदीप भैया का कैसे शख्स है, कैसा काम किए हैं क्षेत्र में? वो तो क्षेत्र में ऐसे भी लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो इस बार हजारीबाग का हवा प्रदीप भैया की तरफ। ज्यादा चांस है। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? प्रदीप भैया को ही करेंगे। हाँ, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? देखिए उन्हीं की उम्मीद है। किनकी? बीजेपी की। बीजेपी की। और हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद। जी जी। अच्छा लगता है उनका कामकाज? हाँ, कामकाज उनका पहले भी विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए, लेकिन फिर इस बार फिर फिर चुनाव लड़ रहे हैं। लगे रहते हैं वो। लगे रहते हाँ, ऐसे भी लगे रहते हैं काम में। कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? ठीक देखते हैं, बढ़िया देखते हैं। अभी जस्ट आंदोलन भी करवाए थे, जो क्या कौन सा एग्जाम होने वाला था जिसमें 2-3 एक्सपायर कर गए थे, तो उसमें भी उसके विरुद्ध भी आंदोलन करवाए थे, धरना उरना करवाए थे। क्षेत्र के प्रति हमेशा से वो सजग रहे हैं, बिल्कुल सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग इस वक्त भ्रमण पर निकले हुए थे और हमने कई हजारीबाग की जनता से बात की और जाना कि इस बार हजारीबाग की जनता का क्या मूड है। सभी ने अपने अपने विचार रखे और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि प्रदीप प्रसाद जो है वो हजारीबाग में काफी लोकप्रिय है, लेकिन आपको बता दूं कि हजारीबाग में कांटे की टक्कर होगी। एक तरफ जहां बीजेपी से प्रदीप प्रसाद होंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस से मुन्ना सिंह होंगे। ऐसे में देखना होगा कि झारखंड की जनता, हजारीबाग की जनता आशीर्वाद किनको देती है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो इसके साथ यह साफ हो जाएगा। तो फिलहाल उस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।